राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में कथा को यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है कथा सुनकर। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। और वीडियो को पूरा देखने के बाद बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी कथा। और हो सके तो 5 मिनट का समय निकाल के अपने घर पे भी रामचरितमानस का पाठ जरूर करा करें। तो 5 से 10 मिनट लगता है पढ़ने में। आप 1 पेज 1.5 पेज जितना भी पढ़ सकें, अपनी सहूलियत के अनुसार आप उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे, इससे पहले जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ मैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई है जिसमें बताया है कि रामचरितमानस को पढ़ने की क्या नियम है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, सभी कुछ बताया है उस वीडियो में। तो आप वो भी देख सकते हैं। वो सबसे पहली वीडियो है इस चैनल पर, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए फिर आज कथा को हम शुरू करते हैं बिना देर किए। निशा घोर गंभीर बन रामा, पंथ न सुने हो सुजान सिया रामा। बस हूँ आज अस जानी तुम रामा, जाए होत बिहान सिया रामा। सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जैसी भव्यता रामा, तैसी मिलई सहाय सिया रामा। आपुनिया वही ताहि पही रामा, ताहि तहाँ ले जाई सिया रामा। सखा सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भक्तव्या होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। देखिए, यहाँ पे प्रताप भानु की कथा चल रही है। तो जो प्रताप भानु है ना राजा, वो जंगल में शिकार करने गए थे और अपना रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकने के बाद उनको एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में उन्होंने शरण लेनी चाहिए। वो आश्रम में उनका ही कोई युद्ध में हारा हुआ दुश्मन था, लेकिन वो मुनि का वेश धारण करके वहां पर रह रहा था। तो प्रताप भानु राजा ने उसको अभी तक नहीं पहचाना है, लेकिन वो जो मुनि का वेश धारण करे वहां पर रह रहा है आश्रम में, उसने प्रताप भानु राजा को अच्छे से पहचान लिया है। तो चलिए उसी के आगे की ये कथा है। भले नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बेट महिषा। नप बहु भांति प्रसन्न से हुताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चलाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। देखिए, यहाँ पे जो प्रताप भानु राजा है उसे सच में ऋषि मुनि समझ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ऋषि मुनि है नहीं। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करे उठिराई। मोहि मुनिस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कयु बखानी। फिर सुंदर कोमलवाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तेहि ना जान नृप नपहि सो जाना, भूप सुधय सो कपट सयाना। बेरी पुनि छतरी पुनि राजा, छल बल कीन जहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय
था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुलगई छाती। सरल वचन नृप के सुनि काना, बयर संभारि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरि बानी मृदुल रामा, बोले जुगति समेत सिया रामा। नाम हमार भिखारी अब रामा, निर्धन रहित निकेत सिया रामा। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जेवे ज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पुदुराए, सब विधि कुशल को बेस बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते गए शांत श्रुति तेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सी सोच तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखे, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजे अपनाही। बोले अधिक स्नेह जनाए, सुनु सती भाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोही न मिले को रामा, मैं ना जनावहु काहू सिया रामा। लोक मान्यता अनल समरामा, कर तप कानन दाऊ सिया रामा। सका सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखे शोभे रामा, भूलाई मोड़ न चतुर नर सिया रामा। सुंदर के कही पेखु वचन रामा, सुधा समय स्नेही सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त राहे जग माही, हरिता जी के मपी प्रयोजन नाही।
प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूँ कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जना ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सूची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दूरावहु तो ही, दारुण दोषे घटे अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मैं उसे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतहि उदासा, जिमि जिमि नृपहि उपज विषवासा। देखा स्वबस कर मैं मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नामे हमार एक तनु भाई, सुनी न पर बोले हो मुनि सिरो नाये। कयो नामे करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपने जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही रामा, तब उत्पत्ति भे मोरे सिया रामा। नाम एक तनु है तू तेहि रामा, नेह ना धरी बहुरी सिया रामा। सका सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घट काज पे तोरे। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। कैसी लगी आपको आज की कथा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।